बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, जिसमें हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस को एक्सप्लेन किया था। अब हम बात करेंगे एग्जॉटिक स्टेट्स या नॉन ट्रेडिशनल स्टेट्स ऑफ मैटर की। दरअसल वो स्टेट्स मैटर की जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस पर हासिल होती हैं, यानी कि या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर, या बहुत ज़्यादा एनर्जी पर, या बहुत कम टेम्परेचर पर, या बहुत कम एनर्जी पर जो स्टेट्स हमें हासिल होती हैं मैटर की और कम पाई जाती हैं निस्बतन फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर की, उन्हें हम एग्जॉटिक स्टेट्स कहते हैं। एग्जॉटिक स्टेट्स को हम क्लासिफाई करते हैं तीन डिफरेंट कैटेगरीज में। सबसे पहले है लो टेम्परेचर स्टेट्स, उसके बाद है हाई टेम्परेचर स्टेट्स, और आखिर में आता है कंबाइंड स्टेट्स या इंटरमीडिएट स्टेट्स भी कहते हैं इनको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लो टेम्परेचर स्टेट्स की। लो टेम्परेचर स्टेट्स बुनियादी तौर पर वो स्टेट्स हैं जो कि बहुत ही कम टेम्परेचर पर हमें हासिल होती हैं। इनमें जो मशहूर स्टेट्स हैं वो या पार्टिकल्स हैं वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, फर्मियोनिक कंडेंसेट और क्वांटम इसकी एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की। तो ये इसकी मिसाल इस तरह दी जा सकती है कि जिस तरह हमने देखा कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और रैंडम मूव कर रहे होते हैं। जिस तरह एक स्टेज पर जो डांसर्स हैं मुख्तलिफ, वो डांस कर रहे होते हैं, हर कोई अपना अपना अलग डांस कर रहा है। फिर क्या हुआ कि सब के सब एक साथ एक दूसरे के करीब करीब आने लगे और उन्होंने एक यूनिफॉर्म शेप इख्तियार कर ली। उस यूनिफॉर्म शेप को हम कंसिडर कर सकते हैं कि जिस तरह गैस के पार्टिकल्स थे वो दूर दूर थे, तो हमने उनको जब कूल किया या ठंडा किया तो एक दूसरे के करीब आ गए और एक शक्ल बन गई। और जब वो करीब आए तो एक यूनिफाइड, आप कह सकते हैं कि एक स्टेट बन गई मैटर की। उस यूनिफाइड स्टेट को कब हासिल किया गया? जब टेम्परेचर को -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाया गया, उसके करीब करीब लाया गया, जिसको एब्सोल्यूट ज़ीरो भी कहते हैं। तो उस स्टेट को जो कि इस टेम्परेचर के करीब करीब हासिल हो रही है, इसे हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्योंकि ये वैसे नेचर में तो हासिल नहीं हो सकता, इसको बाकायदा आर्टिफिशियली लैब में ख़ास तरीके से इसको हासिल किया जाता है, तो लिहाजा ये भी एक एग्जॉटिक स्टेट ही कहलाएगी। और इसमें हम इसको सुपर पार्टिकल भी कह सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ये होगा कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में जो पार्टिकल्स होंगे उनके मोमेंटम भी सेम होंगे और उनकी एनर्जी भी सेम होगी। इसके बाद हम बात करेंगे हाई टेम्परेचर स्टेट। हाई टेम्परेचर स्टेट्स जो होती हैं वो, जैसे कि नाम से जाहिर है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर ये एग्जिस्ट करती हैं। तो ये जो स्टेट्स हैं वो, इसमें प्लाज्मा है, बुलोन प्लाज्मा है, इसके अलावा हॉट डेंस मैटर इसमें शामिल है। इसमें से हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में, जो कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहलाता है। प्लाज्मा दरअसल जब हम किसी गैस को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन जो कि बहुत हाई स्पीड में होते हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं और उसके नतीजे में एक मिक्सचर बन जाता है जो कि गैस के आयोनाइज पार्टिकल्स, उसके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और साथ साथ कुछ न्यूट्रल एटम्स जिसमें मौजूद होते हैं। तो ये तीन तरह के मुख्तलिफ जो स्पीशीज़ हैं उनका एक मिक्सचर प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम नेचर में बात करें तो ये जितने भी स्टार्स हैं, सन है, ये सब प्लाज्मा प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जबकि अगर इसको लेबॉर्ट्री में तैयार किया जाता है तो फिर ये हाई इंटेंसिटी जो बल्ब सिस्टम होते हैं, लैंप्स होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह,
फिलामेंट जिनमें मौजूद होता है, तो उनके ज़रिए ये प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद जो लास्ट स्टेट है उसे हम कहते हैं कंबाइंड स्टेट या इंटरमीडिएट स्टेट। अब ये वो स्टेट्स हैं जिनमें या लिक्विड, सॉलिड और गैस की मुश्तरका प्रॉपर्टीज़ पाई जाएँ, यानी कॉमन प्रॉपर्टीज़ इसमें एग्जिस्ट करें। इसकी एक मिसाल जैसे एमॉर्फस सॉलिड है, प्लास्टिक क्रिस्टल है और लिक्विड क्रिस्टल इसकी मिसालें हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल की हम बात करेंगे। लिक्विड क्रिस्टल्स दरअसल ये इंटरमीडिएट फेज होता है प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के दरमियान में, और इसमें जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं इनमें एक यूनिक किस्म की अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, जिसकी वजह से ये अपना असर शो करते हैं हीट यानी टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर और या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के देने पर ये अपना इफ़ेक्ट शो करते हैं। और इनकी इसी इफ़ेक्ट शो करने की जो सलाहियत है, इसकी बिना पे इनको यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ़ किस्म के एलसीडी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिवाइसेस, एलसीडी स्क्रीन्स में, जो कि आप देख सकते हैं कि एलसीडी जो होती है टेलीविज़न, उसमें उसकी स्क्रीन में इनको यूज़ किया जाता है, और उसी तरह कैलकुलेटर की जो स्क्रीन होती है उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। और साथ ही इसको थर्मामीटर यानी जहाँ पर हम मरकरी थर्मामीटर को यूज़ नहीं कर पाते तो हम इसको यूज़ करते हैं, तो ये अपना कलर चेंज कर देते हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स पर। तो इनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये 3 स्टेट्स हैं जिनको हम एक्सोटिक स्टेट्स कहते हैं मैटर की। इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफ़ा हुआ होगा। थैंक यू।